नमस्कार, मैं धर्मेश पांडे। मैं बात कर रहा हूँ नारी सशक्तिकरण, जो एक बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि नारी जाति पर्दे के अंदर, घूंघट के अंदर, घर के अंदर रहने वाली जाति है, व्यक्ति है। जिनका ऐसा मत है उन्होंने भारत के इतिहास को, भारत के धर्मशास्त्रों को, भारतीय पुराणों को पढ़ा ही नहीं है। जहाँ ज्ञान विज्ञान की बात आती है, आगम निगम की बात आती है, वेदों के ज्ञान की बात आती है, इन सब की अधिष्ठात्री देवी नारी ही है। भारत की नारी त्याग, तप, साधना, शौर्य, शक्ति, समर्पण, पराक्रम की प्रतीक है। जहाँ समर्पण की बात आती है, सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है माता सीता की, जिनको वनवास नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने भी 14 साल वनवास रहना स्वीकार किया। वह माँ सीता का समर्पण है। राजकुमारी सुकन्या, जिनकी एक छोटी सी भूल के कारण उन्होंने महर्षि च्यवन जैसे वृद्ध व्यक्ति के साथ अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब बात आती है शक्ति, शौर्य और पराक्रम की, तो वर्तमान सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम आता है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन में अपना अभूतपूर्व भूमिका निभाई। पिछले कुछ सालों से एनडीए में, सेना में भारत की महिलाओं को जगह दिया जा रहा है, और ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जिन्होंने अपने कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यबोध और ईमानदारी का परिचय, अनुशासन का परिचय दिया। इतिहास में भी ऐसा उदाहरण आता है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी होलकर, रानी दुर्गावती, जिन्होंने दुश्मनों के साथ लड़ाई में अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन, पराक्रम और शौर्य दिखाया। जब ज्ञान और विज्ञान की बात आती है तो लोपामुद्रा, मदालसा, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला का नाम आता है। जिस समय भास्कराचार्य जी गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कर रहे होते हैं, उस समय उनकी पत्नी लीलावती का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस समय काशी की धरती पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ चल रहा होता है, उस समय मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी रेफरी के रूप में कार्य करती हैं। भारत की नारी भटके हुए को राह दिखाने का कार्य करती हैं। इनका दो बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। रामबोला जैसा साधारण व्यक्ति अपनी वासना से दुष्प्रभावित होकर प्रकृति के प्रतिरोधों को सहन करते हुए, प्रकृति के प्रतिरोधों का सामना करते हुए रात्रि काल में अपने पत्नी रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। उस समय रत्नावली द्वारा रामबोला के इस मानसिक दुष्प्रवृत्तियों को निवारण करने के लिए राह दिखाने का काम करती है। उनकी चेतना का रूपांतरण हो जाता है, उनके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। रत्नावली के कारण ही रामबोला जैसा व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास के रूप में विश्व प्रसिद्ध संत, कवि, महापुरुष
के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। योग वासिष्ठ में एक कथा आती है, एक बार राजा शिखीध्वज अपने कर्तव्य बोध से वंचित हो जाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं। उस समय उनकी पत्नी रानी चुड़ाला द्वारा उनको राह दिखाने का कार्य करती हैं। इस प्रकार नारी जाति, भारत की नारी त्याग, तप, साधना, सेवा, ममता, समर्पण, ज्ञान, विज्ञान, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है।